हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव बिलीवर में आपका स्वागत है। आज हम इस्लामी स्वर्ण युग के एक अन्य महान वैज्ञानिक विद्वान जाबिर इब्न हय्यान के साथ अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करना जारी रखेंगे। अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान, जिसे पश्चिम में गेबर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख बहुश्रुत कीमियागर, रसायनज्ञ, खगोलशास्त्री और दार्शनिक थे जो इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान रहते थे। वर्तमान ईरान के तुस में लगभग 721 ईस्वी में जन्मे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से कीमिया और रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जन्म और मृत्यु की सटीक तिथियां अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं, और उनके जीवन के विवरण के बारे में विद्वानों के बीच बहुत बहस है। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान का प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि उनका जन्म सीरियाई मूल के परिवार में हुआ था, जबकि अन्य का दावा है कि वह फारसी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संभवतः उस समय के एक बौद्धिक केंद्र कुफा में हुई थी। जाबिर की बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति जुनून ने उन्हें दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और कीमिया सहित कई विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान को अक्सर रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि ऐतिहासिक संदर्भ में कीमिया में रहस्यवादी और सट्टा तत्व शामिल थे। जाबिर इसे अधिक व्यवस्थित और प्रयोगात्मक विज्ञान में बदलने वाले अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयोग, अवलोकन और प्रलेखन के महत्व पर जोर दिया। जाबिर के उल्लेखनीय योगदानों में से एक प्रयोगशाला उपकरण और प्रयोगात्मक तकनीकों की शुरुआत थी। उन्होंने आसवन और उदात्तीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले एलिम्बिक्स और रिटॉर्ट्स जैसे विभिन्न उपकरणों का वर्णन किया। अरबी में लिखे गए उनके कार्यों ने इस्लामी दुनिया और उससे आगे प्रयोगात्मक रसायन विज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया। मध्य युग के दौरान जाबिर का प्रभाव यूरोप तक फैल गया, जहां उनके लेखन का लैटिन में अनुवाद किया गया। उनके नाम का लैटिन संस्करण गेबर मध्ययुगीन यूरोप में रासायनिक ग्रंथों और प्रथाओं से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान ने वैज्ञानिक जांच के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पदार्थों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत करते हुए वैज्ञानिक वर्गीकरण की अवधारणा की शुरुआत किया: आत्मा, धातु और लवण। इस वर्गीकरण प्रणाली ने बाद के रासायनिक और रासायनिक अध्ययनों का आधार बनाया। उनकी कृति किताब अल्कीमिया, द बुक ऑफ अल्केमी में विभिन्न पदार्थों के गुणों और परिवर्तनों पर चर्चा की गई है। जाबिर ने क्षारीय धातुओं के उत्कृष्ट धातुओं में परिवर्तन के विचार की खोज की, एक रासायनिक खोज जिसने सदियों तक कई विद्वानों को आकर्षित किया। दोस्तों, जाबिर ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने चिकित्सा उपचार में प्रयोग के महत्व पर जोर दिया और औषधीय तकनीकों के विकास में योगदान दिया। चिकित्सा पर उनके कार्यों में दवाओं की तैयारी और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पदार्थों के उपयोग पर चर्चा शामिल थी। दोस्तों, कीमिया और रसायन विज्ञान के अलावा जाबिर को ज्योतिष और खगोल विज्ञान में रुचि थी। उनके लेखन में खगोलीय यांत्रिकी, ग्रहों की गति और सांसारिक घटनाओं पर खगोलीय पिंडों के प्रभाव जैसे विषय शामिल थे। हालांकि इन विषयों पर उनके विचार आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुराने लग सकते हैं, लेकिन वे उनके समय के बौद्धिक परिदृश्य के अभिन्न अंग थे। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान की विरासत उनके लेखन के माध्यम से कायम रही, जिसने विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधि के विद्वानों को प्रभावित किया। मध्ययुगीन काल के दौरान उनकी कृतियों का लैटिन में अनुवाद किया गया और यूरोपीय कीमिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। जाबिर द्वारा वर्णित कई रासायनिक प्रक्रियाएं और उपकरण आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास के लिए आधारभूत बन गए। जाबिर के विशिष्ट कार्यों और उनके कुछ लेखन में मौजूद रहस्यमय तत्वों को सटीक रूप से श्रेय देने में चुनौतियों के बावजूद प्रयोगात्मक तकनीकों की उन्नति और पदार्थों के व्यवस्थित अध्ययन में उनके योगदान ने विज्ञान के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, अंततः जाबिर इब्न हय्यान एक बहुआयामी विद्वान थे जिनका योगदान कीमिया, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन में फैला हुआ था। प्रयोग और व्यवस्थित वर्गीकरण पर उनके जोर ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास के लिए आधार तैयार किया। हालांकि उनके काम के कुछ पहलू आज के मानकों से रहस्यमय लग सकते हैं, रसायन विज्ञान और कीमिया के प्रारंभिक इतिहास में एक अग्रणी के रूप में जाबिर की विरासत महत्वपूर्ण बनी हुई है।